चूँकि कल जो है ट्रंप साहब के टैरिफ का दिन है और जिसमें हमने नाम काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखी मदरसन के अंदर, सोना BLW के अंदर, तो आज हम सोच रहे हैं ऑटो इंसल्ट्री स्टॉक्स पे बात करेंगे और कुछ एक जो है एक एक करके लेकर के आते हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे इनमें कौन से ऐसे शेयर हैं जहां पर अभी भी जो है पोजीशन बनाई जा सकती है, होल्ड किया जा सकता है या फिर एग्जिट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहला कंपनी जो है वो हम लेकर के आएंगे JBM ऑटो पे आपकी व्यू जानना चाहेंगे। JBM ऑटो अगर आज हम देखें तो अच्छा मोमेंटम में है, आज ऑटो इंसल्ट्री में मोमेंटम अच्छा है, करीब 2.5% के आसपास की रैली 606 का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 16-17% की रैली यहाँ पर रही है। अभी कैसा लग रहा है सर आपको JBM ऑटो? बिल्कुल यहाँ से बाई कर सकते हैं। देखिए फॉलोइंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, तो 600 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। 590 का स्टॉप लॉस दीजिए, 640 का होगा टारगेट। 640 का टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और अगली कंपनी अतुल ऑटो लेकर के आते हैं। अतुल ऑटो पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए। अतुल ऑटो पे जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती यहाँ पर अतुल ऑटो में देखने को मिली, 11% ऊपर, 400, 489, 490 के आसपास। मतलब इतनी तेज़ी तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। खबर तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी इसमें भी 13-14% की रही है तेज़ी। सर अतुल ऑटो सर कोई टिप्पणी? देखिए ऑलरेडी स्टॉक बहुत भाग गया है, तो अभी अवॉइड करने की राय है। थोड़ा सा नीचे मिलेगा 455, 460, वहां बाई करेंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा नीचे आ जाए उसके बाद यहाँ पर मौका तलाशने की कोशिश करनी चाहिए अतुल ऑटो के अंदर। चलिए अगली कंपनी को तलाशते हैं और वो है मिंडा कॉर्प। और कई सारी दिग्गज कंपनियों को सप्लाई जो है मिंडा कॉर्प की रहती है और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है मिंडा कॉर्प के अंदर वो करीब 1% के आसपास की मजबूती है। सर मिंडा पे आपका व्यू कुछ क्या रहेगा सर? अभी किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए मिंडा कॉर्प पे? देखिए मिंडा कॉर्प मुझे लगता है कि अभी 536 रुपए के आसपास है शायद स्टॉक। जी 536 का एक जो है डिमांड जोन है, 530 का डिमांड जोन है। अगर वो लेवल ब्रेक कर देगा तो स्टॉक 500 के नीचे आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ बाई करने की राय दूंगा। बाई करिए और 530 रुपए या 525 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर ये रिवर्स लेगा यहाँ से तो 560 रुपए तक जाएगा। तो अभी बाई करना है 530 के स्टॉप लॉस से, 560 का टारगेट। ठीक सर। संवर्धना मदरसन जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा बातचीत हम लोगों की भी पहले भी हो चुकी है और ये सीधे सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है संवर्धना मदरसन। आज हम देख रहे हैं आधे % के आसपास की मजबूती है। क्या ये मान के चलें कि जो वर्स्ट था वो निकल चुका है या अभी भी आपको आशंकाएं हैं? 130 से 132 के बीच में क्या पोजीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, एक रिस्क लें क्या? देखिए सर मुझे लगता है 124 रुपए का बेस बना हुआ है, वहां तक आना चाहिए एक बार। तो मुझे स्टॉक में अभी कोई बहुत बड़ी तेजी लग नहीं रही है, बहुत ज्यादा का 2-3 रुपए की रैली है, तो इसलिए फिलहाल इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। 125-120 रुपए के रेंज में आएगा फिर वहां बाई करेंगे। ठीक है सर। इसी तरीके से कंपनी थी सोना BLW भी। सोना BLW में अगर हम देखें तो आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए 1 रुपये नीचे 460 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सबको इंतज़ार है कि मतलब जो है अब कल क्या फ़ैसला होता है, लेकिन इसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है मदरसन के मुकाबले या बाकियों के मुकाबले। 5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है पिछले एक महीने में। आपकी टिप्पणी क्या होगी सोना BLW पे? देखिए स्टॉक ने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 480 का ब्रेक किया है। 500 रुपए से 480, 470 का एक गैप है, वो गैप भरने के लिए ऊपर आ सकता है, बट अभी बहुत मुश्किल है। निचले स्तरों का मुझे लगता है 430, 440 ये लेवल आना चाहिए, वहां बाई करेंगे। अभी अवॉइड कीजिए। अभी अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर है सोना BLW पे। 100 रुपये से सस्ता शेयर एक और है जमुना ऑटो और यहाँ पर हम देख रहे हैं 75-76 के आसपास जो है भाव देखने को मिल रहा है। और अगर ऑटो पैक में अगर आज जो है जो नंबर्स आएंगे वो कुछ भी पॉजिटिव रहेंगे तो इन कंपनियों में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पहले तो ऑटो नंबर पे नजर रहेगी। सर कैसे देख रहे हैं 76 के आसपास? देखिए 74 का बेस है, तो 74 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो सपोर्ट है। 70 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 72 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। एक्चुअली 72 रुपीज से स्टॉप लॉस से बाई कीजिए, टारगेट होगा 80 रुपीज का। 80 रुपीज़ के टारगेट के लिए जो है खरीदारी कर सकते हैं। गैब्रियल इंडिया ये भी जो है काफ़ी चर्चाओं में रही और
काफ़ी अच्छे नतीजे भी शायद इसने पेश किए थे। अभी 2.5% के आसपास की मजबूती इंट्राडे में देखने को मिल रही है और इस शेयर ने करीब शानदार रिकवरी, वही कह रहे थे कि मतलब काफ़ी 30% से ज़्यादा की तेज़ी एक महीने में आ चुकी है गैब्रियल के अंदर सर। अब 600 की तरफ बढ़ रहा है, 593 का लेवल। ये कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे क्या खरीदारी के चांसेस हैं कुछ? 600 रुपए के ऊपर जाता है रिपुन जी तो बाई करिए। 600 रुपए के ऊपर बाई करना चाहिए। 590 के स्टॉप लॉस से 640 650 का टारगेट होगा। 640 650 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जमुना ऑटो, माफ़ कीजिए, गैब्रियल के अंदर। और इसके अलावा जिसका जिक्र जो है आप कर रहे थे, एक्साइड और अमर राजा बैटरी, ये भी ऑटो से जुड़ी हुई बड़ी कंपनियां हैं और बड़ा सहारा दे रही हैं, चाहे वो ईवी स्टोरी को लेकर के हो या फिर अभी की जो गाड़ियां हैं उनको लेकर के हो। इन दोनों में से अगर चुनना हो तो किसे चुनेंगे? आज एक्साइड करीब 1.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। अमर राजा बैटरी में भी हम देख रहे हैं सकारात्मक रुख है। देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है एक्साइड बैटरी बाई कर सकते हैं। 370 के ऊपर ब्रेकआउट है तो 390 तक जाना चाहिए। 355 रुपए का आप स्टॉप लॉस दीजिए। अमर राजा बैटरी ये भी बाई कर सकते हैं। 990 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 1030 1075। ठीक सर, तो एक्साइड और अमर राजा बैटरीज पे ये राय निकल के आ रही है। जरा बॉश पे नज़र डाल लेते हैं। थोड़ा महंगा बहुत शेयर है, इसलिए थोड़ा सा रिटेलर्स का रुझान थोड़ा कम रहता है इस तरह के शेयरों में। 28,180 का शेयर है बॉश का। कोई टिप्पणी रहेगी सर आपकी? आज आधे % नीचे है। नहीं सर, अभी ये बिल्कुल नो ट्रेड जोन में है। या तो ये 28,500 के ऊपर जाए या फिर 27,700 के नीचे आए तभी ट्रेड करेंगे। अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। एक कंपनी है सर भारत फोर्ज, जो कि डिफेंस उपकरण भी बनाती है और इस कारोबार में भी है, तो इन दोनों का फ़ायदा इसको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। आज 0.25% की गिरावट जरूर है, लेकिन 12-13% की तेज़ी रही है भारत फोर्ज के अंदर। अभी हाल फिलहाल में ही इसे जो है एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दिया था सरकार से। अभी जो है क्या करना चाहिए भारत फोर्ज के अंदर? देखिए, भारत फोर्ज बाई कर सकते हैं। 1190 का टारगेट होगा। 1150 का स्टॉप लॉस दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर ट्रम्प के टैरिफ का असर होगा तो इस स्टॉक में भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली रखना है, लेकिन बाई करने की राय। टू व्हीलर पे बात हो रही थी। टू व्हीलर टीवीएस मोटर तो नहीं, पर टीवीएस होल्डिंग्स जो है वो इस कारोबार में है। यहाँ पर क्या कोई पोजीशन होनी चाहिए? 8598 के आसपास चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर करंट लेवल के आसपास? पिछले एक महीने में 5-6% चला है। ठीक है सर, मुझे लगता है स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है तो 8760 8800 का टारगेट बनेगा। पहला स्टॉप लॉस लगाइए 8600 का। 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 150 रुपए ऊपर का टारगेट। टीवीएस होल्डिंग बाई कर सकते हैं। ठीक सर। मुझे लगता है काफ़ी सारी कंपनियां हैं तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मोटा मोटा सर हम लोगों ने काफ़ी हद तक काफ़ी सारी कंपनियों को कवर किया है। जेबीएम, अतुल, मिंडा कॉर्प, मदरसन, सोना बीएलडब्ल्यू, जमुना ऑटो, गैब्रियल, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, अमर राजा, भारत फोर्ज, टीवीएस होल्डिंग। एक बार एक नज़र डाल लेते हैं कि अगर किसी पे और एक टिप्पणी लेनी हो तो फिर किस पर हो सकती है। असाई ग्लास पे ले लीजिए, दे दीजिए सर एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि असाई ग्लास भी एक ऐसी कंपनी है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरत रहती है इनकी इस क्षेत्र के अंदर, ऑटो क्षेत्र के अंदर। अभी क्या भाव 630 के आसपास क्या सलाह रहेगी सर? बिल्कुल नहीं चला है, पिछले एक महीने में पूरी तरह अंडर परफॉर्म किया है बाजार की इस रैली में। बाई करने की राय सर। यहाँ से चार्ट पे अच्छा दिख रहा है। चार्ट पे 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 580 का स्टॉप लॉस दीजिए। 650 का टारगेट होगा। 650 का टारगेट एसआई इंडिया ग्लास में देखने को मिल सकता है। सर अभी आपने फटाफट सारे चार्ट देखे, लेकिन अगर आपके जहन में मतलब यादें ताज़ा हों तो जेबीएम ऑटो, अतुल ऑटो, मिंडा कॉर्प, मदरसन, सोना बीएलडब्ल्यू, जमुना ऑटो, गैब्रियल, एक्साइड, अमर राजा, भारत फोर्ज, टीवीएस होल्डिंग और एसआई इंडिया में से 2-3 कंपनियां जिसके चार्ट्स आपको ज़्यादा बेटर लग रहे थे, जिस पे आप कहेंगे कि नहीं ठीक है लिस्ट लंबी है, पर 1-2-3 शेयर कुछ अगर आप इस सेगमेंट को कंक्लूड करने के लिए। जैसे देखिए, मैंने बोला आपको जेबीएम ऑटो ले लीजिए, गैब्रियल इंडिया, दोनों अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज अच्छी लग रही है, वो आप वो एक बार आप ले सकते हैं। मदरसन सुमी 124 120 के नीचे आए तो वहां बाई करने की राय होगी। तो यही स्टॉक ले सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए।